हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सविता शर्मा। स्वागत है आप सबका सवितास ट्यूटोरियल्स में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज हम JC2 के पेपर के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और इस टॉपिक से, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 20 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। और 2 क्वेश्चंस में से जो इम्पॉर्टेंट 4-5 क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट हो रहे हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कौन से 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और आज एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसी सीरीज़ का डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करिए। वीडियो से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें जिससे कि वीडियो बूस्ट होता है, सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच पाता है, और तभी हम भी वीडियोस बना सकते हैं अगर सभी स्टूडेंट्स तक वीडियोस पहुंचते हैं। तो स्टार्ट करती है वीडियो। ये टॉपिक है आपका गर्भावस्था के दौरान जो पोषक तत्व है, या फिर गर्भावस्था से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है एग्ज़ाम में। और गर्भावस्था और स्तनपान से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आते हैं, 20 मार्क्स कैरी करते हैं। तो इसी का ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज। वे कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी ज़रूरतें गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाती है, और प्रत्येक पोषक तत्व की बढ़ी हुई ज़रूरत का विशिष्ट कारण भी बताना है। ठीक है, तो पोषक तत्व बताने हैं और उसके क्या कारण हैं वो भी बताने हैं कि इनकी आवश्यकता क्यों बढ़ जाती है गर्भावस्था के समय। तो हम इसको, ये आपका 10 से 12 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है, या फिर 8 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आएगा। 12 का एक क्वेश्चन होता है, 8 का दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो टोटल 20 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके होंगे। गर्भधारण करने से पहले ही माँ का पोषणात्मक स्तर अच्छा होना चाहिए। महिला का आहार उसके शरीर की गर्भावस्था के लिए तैयार करने में विशिष्ट भूमिका निभाता है। तो जैसे कि जो पहले से ही गर्भधारण करने से पहले ही माता का जो पोषणात्मक स्तर है काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जिससे कि महिला का जो गर्भावस्था का समय बहुत अच्छे से गुजरता है और बच्चे पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु की वृद्धि के लिए अतिरिक्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। माता के गर्भ में ऊतकों की तीव्र वृद्धि के कारण आधारभूत चयापचयी मेटाबॉलिक, जिसको रेट कहते हैं, वो बढ़ जाती हैं। बहुत ज़्यादा ऊतकों की वृद्धि हो रही होती है, नए नए ऊतक निर्माण हो रहे होते हैं। इस तरह बच्चे के भी नए नए ऊतकों के निर्माण हो रहे होते हैं, इसलिए जो माता के शरीर में चयापचयी मेटाबॉलिक जो रेट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और ये आवश्यकता दूसरे त्रिमास से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो गर्भावस्था के दौरान वे कौन से पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकताएँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको देखेंगे हम। सबसे पहले तो प्रोटीन की आवश्यकता इस गर्भावस्था के दौरान महिला की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है, प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ने का कारण है कि माता के शरीर व शिशु के शरीर के ऊतकों का तीव्र गति से बढ़ना, जिससे कि जो कि इस प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ऊतक निर्माण हो रहे होते हैं तो प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ती है। गर्भस्थ शिशु और माता के ऊतक दोनों ही वृद्धि तीव्र गति से शुरू हो जाती है इस पीरियड में। ठीक है, विटामिन बी समूह के पोषक तत्वों की आवश्यकता भी इस दौरान बढ़ जाती है। इसका कारण है कि महिला के शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बढ़ी हुई ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के फलस्वरूप बी समूह के विटामिनों की ज़रूरत हो जाती है। ठीक है, मीन्स ऊर्जा की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए बी समूह के विटामिन की आवश्यकता होती है। ठीक है, फॉलिक अम्ल गर्भावस्था में माँ को अधिक फॉलिक अम्ल की आवश्यकता होती है। इसका कारण है कि माता के शरीर में कोशिका गुणन वृद्धि की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अब फॉलिक अम्ल की आवश्यकता क्यों होती है कि जो कोशिकाएं गुणन वृद्धि की प्रक्रिया शुरू हो गई होती है, इसी कारण माता को अतिरिक्त फॉलिक अम्ल भी लेना पड़ता है। इसके अलावा लौह तत्व, गर्भवती महिला को अतिरिक्त मात्रा में लौह तत्व लेना होता है क्योंकि इसकी ज़रूरत गर्भावस्था के दौरान बढ़ जाती है। ठीक है, इसका कारण क्या है? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण के लिए लौह तत्व की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन जो कि खून के अंदर लाल कोशिका होती है, इसका संश्लेषण के लिए जो है लौह तत्व की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन माता व शिशु के रक्त का अभिन्न हिस्सा होता है। लौह तत्व की बड़ी आवश्यकताओं का एक कारण यह भी है कि शिशु का शरीर लौह स्टोर करना शुरू कर देता है, क्योंकि ताकि जन्म के बाद शिशु को लौह की जो तत्व की जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति होती रहे। तो बच्चे का शरीर भी लौह
स्टोर करना शुरू करता है, इसीलिए भी लोह तत्व की आवश्यकता हो जाती है। कैल्शियम भी एक पोषक तत्व है, इनकी ज़रूरत गर्भावस्था में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कारण क्या है कैल्शियम का की आवश्यकता बढ़ने का? बढ़ रहे शिशु की हड्डियों में कैल्शियम काफ़ी मात्रा में जमा होता है, इसी कारण इसकी आवश्यकताएँ भी बढ़ जाती है। इसके अलावा आयोडीन है। गर्भावस्था के दौरान महिला द्वारा पर्याप्त मात्रा में आयोडीन ग्रहण करना अति आवश्यक होता है। इसका कारण ये है कि आयोडीन के कम अंतर्ग्रहण के कारण शिशु में आयोडीन की कमी हो जाती है। अगर कम अंतर्ग्रहण करेगी माता तो शिशु में कम आयोडीन की कमी हो जाती है और इसकी कमी से क्राइटिनता हो जाती है। ठीक है, क्राइटिनता की बीमारी हो जाती है। इस वजह से शिशु मानसिक मंद शारीरिक वृद्धि, भेंगापन जैसे विकारों का शिकार हो जाती है। इस तरह की बीमारियां लग सकती है बच्चे को। तो निष्कर्ष यह है कि दूसरे त्रिमास से पोषक तत्वों की आवश्यकता बढ़ जाती है। प्लेसेंटा, गर्भाशय और स्तन जैसे अंगों का आकार भी बढ़ जाता है। रक्त की मात्रा में बढ़ोतरी, शिशु के ऊतकों में बढ़ोतरी, ये सभी कारण है जो गर्भावस्था में पोषक तत्वों की ज़रूरतें भी बढ़ा देती है। तो इस तरह से आप निष्कर्ष देकर इसको फिनिशिंग कर सकते हैं। आई होप वीडियो यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहा हो। शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।